गए और गृह त्यागम वनम गतः, घर छोड़कर के जंगल में गए और भगवान के दसम स्कंद का, भागवत के दसम स्कंद का पाठ करते हुए भगवत धाम को पधारे। इधर गोकर्ण जी को लगा के पिताजी तो जंगल में गए, लगता है अब हमारी बारी है। सो हाथ जोड़ करके बोले भैया हम तीर्थ यात्रा करने जाना चाहते हैं। धुंधकारी बोला किसने रोका है, चले जाओ। सो महाराज गोकर्ण जी महाराज गए तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन इधर घर में दो सदस्य रह गए, एक तो धुंधकारी और दूसरा मां उनकी धुंधली। एक दिन रात्रि में मांस मदरा करके धुंधकारी घर में आया तो मां से बोला, मां पिताजी तो जंगल में गए, घर की तिजोरियों की चाबियां तुम्हें सौंप करके गए हैं, इसलिए मां शीघ्र तिजोरियों की चाबियां मुझे दो। मां ने कहा बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है जो मैं तुझे दे दूं। अरे बेटा तूने घर के बर्तन तक उठा करके बाजार में बेच दिए, अब मैं तुझे क्या दे दूं। तुरंत डांटने लगा, मां शीघ्रता से चाबी देती हो कि नहीं, और यदि सीधे सीधे चाबियां नहीं दी तो वो पिटाई करूंगा। जो यमराज एक पापी की पिटाई करेगा। जब इस प्रकार से अपनी मां को डांटने लगा तो आज धुंधकारी की मां धुंधली बड़ी दुखी हो गई। माँ बाप अपने बालकों को इसलिए जन्म देते हैं कि आगे चल करके हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आज की इस दुनिया में हमें नहीं लगता कि जल्दी कोई माँ बाप की बात सुनते हैं। अब तो तरुणी प्रभुता के ही श्याल को बुद्धिदायक है। घर में माँ बाप की सेवा जब तक है तब तक बहू रानी का आगमन घर में नहीं होगा, और घर में बहू रानी आई सोई माँ बाप की खटिया तो खेतों पर डाल दी जाती है। मैं आपसे एक बात कहूं, दुनिया में माँ बाप हमारे भगवान हैं, संसार को जन्म देने वाला ईश्वर है, लेकिन हमारे आपकी ईश्वर, पहले ईश्वर हमारे आपके माता पिता है। तुम चाहे जितने तीर्थों में जाओ, गंगा स्नान करो, चाहे जितने यज्ञ करो, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, लेकिन सारे के सारे व्यर्थ हैं। कब? जब आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करो तब। माँ बाप की सेवा करके भी बेटा भगवत प्राप्ति प्राप्त कर सकता है, भगवत की प्राप्ति प्राप्त कर सकता है। माँ बाप हमारे भगवान होते हैं, और वही माँ बाप आज अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। अनाथ जिनके 4 बेटे घर में हैं, 4 बहुएं हैं, उनके नाम के आगे लिख गया अनाथ। जिसका कोई ना हो उसे तो हम अनाथ कह दे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम उसे भी अनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, परमात्मा होता है। लेकिन फिर भी हम उसे अनाथ कह सकते हैं। लेकिन जिसके 4 बेटे घर में बैठे हों, 4 बहुएं बैठी हों, और उनसे अनाथ किया आज कहा जाए तो उन माँ बाप को कैसा लगता है, जरा आप सोचो। माँ बाप हमारे भगवान हैं। दुनिया में किसी मंदिर में मत जाना, किसी देवी देवता की पूजा मत करना। अगर आप सच्चे माता पिता के भक्त बन गए तो भगवान भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता।
हर बात को तुम भूलो मगर, सब कुछ भूल जाना। क्या आप ये भूल सकते हो कि आपकी माँ ने आपको 9 महीने तक अपने गर्भ में पाला? उस माँ से पूछो जो 9 महीने तक गर्भ में धारण करती है, और उन समय में वो कैसे अपने जीवन को यापन करती है। जन्म हो गया, जन्म होने के समय में माता का, बालक का तो जन्म होता ही है, लेकिन माँ का भी दूसरा जन्म होता है। माँ भी मौत के मुंह से निकल करके आती है, और ऐसे जन्म भी अगर साकुशल हो जाए तो लालने पालने दुखम भवेत, लालन पालन में भी माताओं को बड़ा दुख उठाना पड़ता है, पिता को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अपने माँ बाप अपने बेटा बेटियों को शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए, योग्य बनाने के लिए एक पिता परदेश जाता है और महीनों तक मजदूरी करता है। इसलिए हम अपने बेटों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे, और आगे चल के हमारे बेटे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन नहीं, उनकी उम्मीद टूट जाती है। तो हम आप लोगों से एक ही बात कहेंगे, कथा हम क्यों सुनते हैं? इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें इसलिए नहीं। शास्त्र हमारे क्या हमें निर्देश दे रहे हैं? हमें शास्त्र सम्मत अपने जीवन का यापन करना चाहिए, इसलिए हम कथा सुनते हैं। शास्त्र कहते हैं माता पिता हमारे भगवान हैं, हमें माता पिता की पूजा करनी चाहिए। तो हम आप लोगों से एक ही बात कहेंगे कि हर बात को तुम भूलो मगर, माँ बाप को मत भूलना। अपने माँ बाप को मत भूलना। क्यों? उपकार इनके लाखों हैं। हमारे ऊपर एकाध उपकार नहीं, अनेकों उपकार हैं। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हमें ये नहीं भूलना है कि माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया है। आज लाठी लिए धुंधली के सामने धुंधकारी खड़ा है, मां रो रही है। इतनी भयभीत हो गई धुंधकारी की डांट से कि रात्रि के समय में आज धुंधली चल पड़ी, और कितकालीन जो रातों एक अंधकूप में जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। वो माँ जिसने बड़े नाजों से पाला अपने लाला को, अपने बेटे को, और उसी लाला के कारण उस माँ को अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा। पृथ्वी पर देवों को पूजा। हम मंदिर में जाते हैं, देवताओं को पूजते हैं। तुम्हारे देवताओं के पूजने का कोई मतलब नहीं है अगर आपने अपने घर में विराजमान उन माता पिता को नहीं पूजा तो। व्यर्थ है हमारा। आज धुंधली समाप्त हो गई, किस लिए? बेटे की वजह से। अब जब माता समाप्त हो गई, पिता भगवत धाम को पधारे, भाई गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए गए, कोई नहीं है, अब स्वतंत्र हो गया। कौन? धुंधकारी। सोचने लगा अब हम स्वतंत्र हैं। तो अब तक तो ये वेश्यावृत्ति करने के लिए जाता था, कहाँ? वेश्यालय। लेकिन अब तो इसने 5-5 वेश्याएं ला करके अपने घर में ही रखी। मदरा पान करता है, मांस खाता है और वेश्यावृत्ति करता है। एक दिन गया, एक राजा के यहाँ डकैती डाली, खूब सारा धन चुराया और लौट करके आया।
तो उन पांचों वेश्याओं के सामने वो रख दिया धन। जब उन वेश्याओं ने उस खजाने को देखा, लूटे हुए माल को देखा, तो पांचों वेश्याओं ने आपस में विचार किया, बहन ये इतना सब माल चुरा करके आया है, यदि पकड़ा गया तो ये तो मरेगा मरेगा, साथ में हमें भी ले डूबेगा। तो दूसरी बोली क्या किया जाए? तो तीसरी बोली ठिकाने लगा दो। क्या कर दो? ठिकाने लगा दो। आज पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी को मदरा पान कराया, और इतना मदरा पान कराया कि जब असाध्य हो गया, लस्त हो गया, सोई पांचों वेश्याओं ने उठा करके खटिया पे पटक दिया और हाथ पैरों को रस्सियों से चारपाई में ही बांध दिया। और जोई गला दबा करके वेश्याएं मारने लगी, सोई चिल्लाने लगा। गला दबा तो चिल्लाया, और जब चिल्लाया तो एक वेश्या गई और दौड़ी दौड़ी चूल्हे में धधकते हुए अंगारे भरे पड़े थे, तो वो धधकते हुए अंगारे उठा करके लाई और धुंधकारी के मुख में ठूस ठूस कर भर दिए। उस व्यथा से दुखित होकर के, उस पीड़ा से दुखित होकर के आज धुंधकारी का परिणाम तो हो गया, धुंधकारी समाप्त हो गया। धुंधकारी जब समाप्त हुआ तो पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी के घर में ही गड्ढा खोदा, उसकी लाश को उसी में दबा दिया, आंगन में ही दबा दिया, और सारे माल का बंटवारा करके पांचों वेश्याएं भाग गई। सनकादिक महात्मा कहते हैं, नारद जी, ऐसी नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो नारी वेश्यावृत्ति करने वाली नारी हो, ऐसी नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। धुंधकारी ने विश्वास ही तो किया, अपने को प्राणों का परित्याग कर दिया, समाप्त हो गया। उधर जब गोकर्ण जी को पता चला कि हमारी माता समाप्त हो गई, पिता भगवत धाम को पधारे और भाई भी समाप्त हो गया, तो गया में जाकर के पिंडदान किया। लौट करके आए तो आकर के देखा, क्या देखा कि घर में ताला पड़ा है, तो ताला खोला और रात्रि के समय में एक कोने में जाकर के थोड़ा सा जगह साफ करके शयन करने लगे। शयन कर ही रहे थे, तब तक देखा, क्या तब तक देखा कि एक भेड़ का बच्चा सामने दिखाई दे रहा है। उस भेड़ के बालक को गौर से देख ही रहे थे गोकर्ण जी महाराज, तो वही भेड़ का बच्चा भैंसा बन गया, और देखते ही देखते वही हाथी बन गया। गोकर्ण जी को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई। गोकर्ण जी ने तुरंत कहा, भाई आप कौन हो और इस प्रकार से मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तो रोने लगा। मरते समय इसके मुख में अंगारे भरे पड़े थे, अंगारे ठूसे गए थे, इसलिए बोल नहीं पा रहा है, चिल्ला रहा है। गोकर्ण जी महाराज समझ गए, तुरंत अंजलि में जल लिया, मंत्रों से अभिमंत्रित करके जैसे ही धुंधकारी के ऊपर वो जल के छींटे मारे, बोलने लगा, भाई मैं आपका भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा हूं, केवल वायु का सेवन करने को मिलता है, वायु का आहार ग्रहण करने को मिलता है, अत्याधिक पीड़ा पा रहा हूं इस प्रेत योनि में। प्रभु भैया मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी बोले, मैंने तुम्हारा जब सुना कि आप समाप्त हो गए तो मैंने गया में जाकर के आपका पिंडदान किया, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई, ऐसा क्यों?
गोकर्ण जी से धुंधकारी कहता है आप एक नहीं, गया में 100 पिंडदान भी करोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं, पापियों में श्रेष्ठ पापी मैं ही हूं। गोकर्ण जी ने कहा भैया मुझे भी बड़ा कष्ट है कि मेरा भाई प्रेत योनि में है, इसलिए हमारा निवेदन है कि आप इस समय चले जाओ, हम तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित रूप से करेंगे। आज धुंधकारी गोकर्ण जी की बात को मान करके अदृश्य हो गया। रात्रि भर गोकर्ण जी महाराज को नींद नहीं आई, जानते हो क्या? क्योंकि जिसका भाई प्रेत योनि में पड़ा हो, भयंकर पीड़ा पा रहा हो, वो भाई भला कैसे सो सकता है? रात्रि भर जगते रहे, सोचते रहे कैसे अपने भाई को मुक्ति दिलाऊं। प्रातः काल हुआ तो ब्राह्मणों के पास गए और निवेदन किया मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, भयंकर पीड़ा पा रहा है, कोई मुक्ति का उपाय बताओ। लेकिन ब्राह्मणों ने कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो अंत में गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान की आराधना करी। सूर्य भगवान ने आकर के गोकर्ण जी को कहा कि यदि तुम अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताहो कुरुवाचनम। भागवत कथा साप्ताहिक विधि से अपने भाई को श्रवण कराओ तो आपकी इस प्रेत योनि से भाई की मुक्ति हो जाएगी। फिर क्या था महाराज, गोकर्ण जी महाराज ने आकर के भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ किया, सुंदर मंच बनाई, सारे श्रोता गांव के आकर के विराजमान हो गए, कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी को 7 गांठ के बांस में, ये जो काला झंडा लगा है सामने, ये धुंधकारी जी महाराज का है। 7 गांठ के बांस में धुंधकारी जी महाराज को विराजमान किया गया। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई तो पहली ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई तो दूसरी ग्रंथि टूट गई। ऐसे ही सने 7 दिन में 7 ग्रंथियां टूट गई और महाराज धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप में प्रकट हो गया। जब धुंधकारी को देखा तो सब लोग सोचने लगे अरे ये कौन है,